जगदीश चंद्र बसु। प्रस्तुत पाठ भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के जीवन और कार्य से संबंधित है। जिज्ञासाओं मन में उठे और प्रश्न को दबाने की बजाय यदि उस दिशा में खोज की जाए तो नए नए तथ्य सामने आते हैं। पेड़ पौधे के विषय में माँ की कही बातों ने बालक जगदीश के मन में उनके प्रति जिज्ञासा पैदा की, जो बाद में नई खोज बनकर दुनिया के सामने आई। उनकी महानता न केवल उनकी खोज में है बल्कि उनके देश प्रेम में भी है। निश्चय ही उनका जीवन प्रेरणा का दीप है। ये जगदीश चंद्र बसु के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। चलिए तो इसके क्वेश्चन आंसर ये है शब्दार्थ और ये क्वेश्चन आंसर्स। ये कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जैसे शोभा, कल्पना, अभिन्न, बेचैन, आंधी, प्रसिद्ध और भावनाएं। कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आकाश की शोभा किससे है? तो आकाश की शोभा चमकता सूरज, शीतल चांदनी, फैलाता चंद्रमा और टिम टिम करते हुए तारों से है। सेकंड क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, जगदीश चंद्र बसु की माँ ने उन्हें क्या करने से रोका और क्यों? तो जगदीश चंद्र बसु की माँ ने उन्हें शाम के समय पौधों को तंग करने से मना किया क्योंकि उनके अनुसार शाम के समय पौधे को जगाना ठीक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र बसु का जन्म ढाका के मेमनसिंह जिले में 30 नवंबर सन 1858 को हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है उनके बनाए यंत्र की क्या विशेषता थी? तो उनके द्वारा बनाए गए यंत्र की यह विशेषता थी कि यंत्र की सहायता से पौधे में बिजली की एक हल्की सी लहर दौड़ाई गई जिससे पौधे का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई देने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धरती की सुंदरता किनसे है? धरती की सुंदरता हरे भरे पेड़ पौधों, उन पर खिलते रंग बिरंगे पुष्प, सागर, नदियां और झरने से है। प्रश्न नंबर सेकंड है माँ की कही बात से बालक जगदीश के मन में कौन से प्रश्न छाए रहने लगे? माँ की बात सुनकर वह सोचने लगा कि अगर पौधे भी हमारी तरह सोते जागते हैं तो क्या उनमें भी प्राण होते हैं? जब वह पौधे को खाद पानी देते देखता तो सोचता कि जैसे भूख लगने पर हम खाना खाकर खुशी महसूस करते हैं तो क्या पौधे भी खुश होते हैं? जब तेज आंधी चलती है या कोई उनके पत्ते या डालियां तोड़ता है तो क्या उनमें भी दुख होता है? ऐसे अनेक प्रश्न उनके नन्हे मन मस्तिष्क में छाए रहते। प्रश्न नंबर थर्ड डॉक्टर बसु ने कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त की? डॉक्टर बसु कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए। प्रश्न नंबर 4 उन्होंने कैसे सिद्ध किया कि पौधे में भी जान होती है? बचपन के प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपने बनाए यंत्र की सहायता से पौधों में एक लहर दौड़ाई जिससे पौधे का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे यह सिद्ध हो गया कि हमारी तरह पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। अगर आपको चैप्टर समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो माँ की बात ने बेटे को बेचैन कर दिया। ख नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें भारत का वीर पुत्र कहा। ग नंबर है, अनेक प्रश्न उसके नन्हे मन मस्तिष्क पर छाए रहते। घ नंबर है, यंत्र की सहायता से उन्होंने पौधे में बिजली की लहर सी दौड़ाई। अंग है, डॉक्टर बसु एक सच्चे देशभक्त थे। भाषा व्याकरण, भाषा व्याकरण में निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। तो क नंबर का है, उलट पुलट वर्णों का क्रम सही करके शब्द लिखिए। उलट पुलट मतलब जो ये रॉन्ग शब्द लिखे हुए हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं, उन्हें सही करके लिखना है। तो जैसे रसवर लिखा है, वो लिखा है तो इसे अवसर लिखना है, ठीक है। ज्ञात वैनी लिखा है तो वैज्ञानिक लिखना है, ठीक है। ख नंबर में है, बहुवचन लिखिए। बहुवचन का मतलब होता है जो भावना है वह सिंगल एक के लिए, और भावनाएं यानी बहुत सारी भावनाएं है जो आपकी थिंकिंग होती है। तो भावनाएं, छड़ी का छड़ियाँ, हिस्सा का हिस्से, डाली का डालियाँ। संज्ञा भेद, तो माँ जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रेसिडेंसी कॉलेज वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और खोज ये भाववाचक संज्ञा है। विशेषण लिखिए, यानी इसमें कोई ऐसी चीज जिसकी विशेषता बताई जाए। तो जैसे सुनहरी धरती, धरती सुनहरी है मतलब। और हिस्सा, हिस्सा यानी जमीनी हिस्सा, जमीन का हिस्सा। और अंग नंबर है भाववाचक संज्ञा, इसमें भाव व्यक्त करना है। तो बच्चा बचपन, खुश का खुशी, शीतल का शीतलता, सोचना का सोच। ये सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है संज्ञा की विशेषता वगैरह, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। नीचे आपको फिर से सही विकल्प दिए गए हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थान में सही क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। जैसे बिना पेड़ पौधे के धरती उजाड़ लगेगी, यानी खाली लगेगी। खा है, आज हवा तेज चल रही है। यंत्र में पौधों का कांपना तड़पना साफ साफ दिखाई दिया। पत्ते हवा से उड़कर बिखर गए। तुम अपनी गेंद सुबह निकाल लेना। फिर थर्ड क्वेश्चन है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम और, या, की, क्योंकि, परंतु और तो, इसलिए, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थानों में इनमें से सही शब्द लिखिए। तो इनमें से आपको सही शब्द छांट कर लिखना है, ठीक है। तो क नंबर में है, चांद चांदनी फैलाता है और तारे टिमटिमाते हैं। उनकी माँ ने जब देखा तो कहा। वह सोचने लगा कि क्या पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोते जागते हैं। गए, मैं आज जाता परंतु रास्ता बंद था। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप जानते हैं कि शब्द के बाद शब्दांश यानी प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनते हैं। उदाहरण देखिए और नए शब्द बनाइए। प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में जोड़ा जाता है ना। जैसे वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक। शरीर प्लस इक शारीरिक। सप्ताह प्लस इक साप्ताहिक। दिन प्लस इक दैनिक। वर्ष प्लस इक वार्षिक। और भी दिए गए उदाहरण के अनुसार से प्रभाव प्लस इत प्रभावित। कल्पना प्लस इत
काल्पनिक, क्रोध प्लस इत क्रोधित, आनंद प्लस इत आनंदित, मोह प्लस इत मोहित। और भी इसी तरह यहाँ पास उदाहरण देकर शब्दों के बीच का कारक चिन्ह खाली स्थान में लिखिए। तो यहाँ पास कारक चिन्ह लिखना कारक चिन्ह लिखना है, ठीक है। तो जैसे विद्या का आलय विद्यालय, खोज का कार्य खोज कार्य, देश का भक्त देशभक्त, भारत का वासी भारतवासी, वीर का पुत्र वीर पुत्र। तो इस तरीके से आपको सब में का लगाना है। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो।